अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मैशिंग क्लासेस। क्लास स्टार्ट करने से पहले चलते हैं नेल्सन टावर, चलते हैं और भी एक दो जगह जाते हैं। चलो। ये टावर कितना बड़ा होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, और जो इसके ऊपर जो फ्लैग चढ़ा है इसका फ्लैग स्टॉक कितना बड़ा होगा, ये कैसे निकाल सकते हैं। अब हम एक और टावर के पास चलते हैं, तो इसकी भी हाइट नहीं पता है। कोई तो तरीका होगा जिससे मुझे हाइट पता चलेगी, मापने के बगैर, मेजरमेंट करने के बगैर, डायरेक्ट मेजरमेंट करने के बगैर। कोई तो तरीका होगा ना भाई। चिंटी चिंटी बालकनी पे है 20 मीटर हाइट पे, और चिंटी सोचती है अगर मैं 20 मीटर हाइट पे हूँ तो दरिया कितना बड़ा होगा। क्या मुझे कोई तरीका है जिससे मुझे ये पता चलेगा कि दरिया की विड्थ क्या है। चलो कोई तो मुझे बता दे। चलो, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें जानना जरूरी है कि ट्राइगोनोमेट्री क्या है। इसी ट्राइगोनोमेट्री के जरिए हम इनका आंसर दे सकते हैं। चलो देखते हैं ये ट्राइगोनोमेट्री क्या है। ट्राइगोनोमेट्री किस चीज को हम कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री वो ब्रांच है मैथ का जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स और साइड्स के दरमियान जानते हैं। ट्राइगोनोमेट्री का अगर लफ्जी माना देखा जाए तो ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स एंगल्स एंड metry means measurement. It means it is the branch of mathematics that deals with the study of measurement of angles or the relationship between angles and sides of right triangles. यही हमें इसमें पढ़ना है। इसमें और क्या पढ़ना है हमें, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें पढ़ने हैं। ये आप बने रहिए हमारे साथ। What are trigonometric ratios? Trigonometric ratios क्या है? ये रिलेशनशिप बिटवीन है एंगल्स और साइड्स के। साइड्स और एंगल्स का आपस का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और इन रिश्तों के डिफरेंट नेम है। जैसे कि हमारे रिश्तों में क्या होता है, मासी होती है, मामू होता है, और कुछ रिश्ते होते हैं। ऐसे ही ट्राइगोनोमेट्री में भी रिश्ते होते हैं। किनके? एंगल्स और साइड्स के रिश्ते। और उन साइड्स और एंगल्स के रिश्तों को ही हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के जरिए दिखा सकते हैं। और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हम इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या क्या है? वो है एक साइन, एक है साइन ऑफ एंगल, जिस एंगल को मैं कंसिडर करूंगा। और ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हम कहां इस्तेमाल करते हैं? एक राइट ट्रायंगल में इस्तेमाल करते हैं। साइन ऑफ एंगल, अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए, और सी की बात करूं तो सी। साइन ऑफ एंगल ए, ऐसे और एक रिश्ता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, और एक रिश्ता और एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, वो है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ऐसे ही और 3 है, वो कौन कौन सा है? एक है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, और एक है सीकेंट ऑफ एंगल ए, और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या है? ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम है। जैसे रिश्तों में नाम होते हैं, ऐसे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। और इनको हम एब्रिविएटेड फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है? साइन ऑफ एंगल ए का वो है साइन ए। एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या है? कॉस ए। ऐसे इसका क्या आ जाएगा एब्रिविएटेड फॉर्म? टेन ऑफ ए। ऐसे ही cosec of A, sec A and cot A. What are these? ये है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम। और इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम देखते हैं, ये साइड्स के रिलेटेड कैसे हैं। ये अगर tan A है तो tan A का मतलब, और sin A है sin A का मतलब क्या है, ये कैसे रिलेटेड है इन साइड्स के। इससे पहले मैं समझाता हूं आपको कि जो भी राइट ट्रायंगल होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, और जो बाकी 2 डिग्रीज होते हैं उनका जमा, उनका सम कितना होता है, वो भी 90 डिग्री होता है। मतलब ये अगर 90 डिग्री है और इसका जमा कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएगी ए और सी। इनका एड कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। टोटल सम होगा 180 डिग्री। और जो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं।
मतलब इस ट्रायंगल में एबीसी अगर मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करता हूं तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन है, वो है एसी। एसी है इसका हाइपोटेन्यूज और एंगल बी है राइट एंगल। और एंगल ए को अगर मैं कंसिडर करूं, चलो मैंने यहाँ पे सब ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज किस एंगल के लिए, एंगल ए के, मैंने एंगल सी के नहीं लिए यहाँ पे, मैं एंगल ए के लिहाज से कहता हूं जो एडजेसेंट साइड है इसका, मतलब जो साइड एडजेसेंट है इस एंगल का, जो मैंने कंसिडरेशन में ली है यहाँ पे, वो मैंने कौन सी ली है, एंगल ए। और एडजेसेंट साइड कौन बन जाएगा, ए बी। तो एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं। एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे, ए बी, और यही यहाँ पे बेस कहलाएगा। और जो दूसरा साइड रह गया हाइपोटेन्यूज, तो पता है जो लार्ज साइड होता है और जो अपोजिट होता है किसके, राइट एंगल के, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और एक साइड रह गया उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अगर मैं ए को कंसिडर करता हूं तो ए भी बन जाएगा, एंगल ए को कंसिडर करता हूं तो ए भी बन जाएगा बेस और बी सी परपेंडिकुलर। हाँ, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं सी को कंसिडरेशन में लूंगा, मतलब अगर मैं लिखता साइन ऑफ एंगल सी, कोसाइन ऑफ एंगल सी, तो फिर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं बन जाएगा, फिर ये बेस बन जाएगा। मतलब एडजेसेंट साइड जो होता है उस एंगल का, उसको हम बेस कहते हैं, और जो साइड रहता है फिर हाइपोटेन्यूज के बगैर, उसे हम फिर परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर मैं एंगल सी को कंसिडर करूंगा तो ये बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब हम रेशियोज को देखते हैं, रेशियोज कैसे बन जाएंगे, साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टेन ऑफ ए कैसे हम लिखते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है याद रखने के लिए, इन तीनों को याद रखना है, ये तीन फिर आसान है। एक ट्रिक है यहाँ पे, मैं लिखूंगा सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी। कुछ लोगों के पास कर्ली हेयर्स है ब्यूटी दिखाने के लिए, वही ट्रिक है यहाँ पे, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी। मतलब साइन जो है वो होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, रेशियो बन जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस जो है वो होता है बराबर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन जो है वो होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। वही मैं लिखूंगा यहाँ पे, साइन किसके बराबर है, साइन है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम इस ट्रायंगल में कंसिडर करेंगे परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, वो है बीसी। हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज है इसमें एसी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके बराबर होता है, कर्ली ब्लैक हेयर्स, ब्लैक स्टैंड्स फॉर बेस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है इस ट्रायंगल में, एबीसी में, अगर ए को मैं कंसिडर करता हूं तो बेस बन जाएगा इसमें ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ऐसे टेन किसके बराबर है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, प्रेजेंट स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड ब्यूटी स्टैंड्स फॉर हियर बेस। टेन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बीसी, और बेस क्या है यहाँ पे, ए बी। ठीक है, ये हुए पहले तीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस एंड टेन। अब लेते हैं हम कोसेक, सेक एंड कॉट। ये कैसे निकालते हैं, कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कॉट जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन, रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए। मतलब कोसेक किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाय साइन, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। मतलब ये आ जाएगा फिर परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आता था साइन, और ये क्या आ जाएगा फिर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, इस पे क्या आ जाएगा, एसी डिवाइडेड बाय बीसी, इसका रेसिप्रोकल। ऐसे सेक किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए किसके बराबर है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और ये क्या आ जाएगा फिर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। मतलब ये क्या आ जाएगा, AC डिवाइडेड बाय AB। और कॉट क्या है, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल A। कॉट ए रेसिप्रोकल है टेन का, एक बन जाएगा फिर किसके बराबर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल की बात करें तो AB डिवाइडेड बाय BC। ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने बताया ट्रिक है याद रखने के लिए, वो क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी। इस ट्रिक के जरिए हम इन तीन का रेशियो निकाल सकते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, और इन तीन का निकालना आसान है क्योंकि कोसेक जो है वो है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और जो होता है
सेक वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन। ये हुए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, हम कैसे याद कर सकते हैं और किसके बराबर होते हैं। हाँ, अगर मैं कंसिडर करता यहाँ पे साइन ऑफ एंगल सी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता साइन ऑफ एंगल सी, मैंने क्या कहा, फिर ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो फिर यहाँ पे आता है ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। यहाँ पे क्या है, बी सी डिवाइड बाय ए सी। इसका मतलब है दिस डिपेंड्स अपॉन द एंगल इन कंसिडरेशन, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, ये किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है कि हम कौन सी एंगल कंसिडर करते हैं, किस एंगल का हम रिश्ता निकालते हैं, किस एंगल का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं, उसी पे डिपेंड होता है कि बेस कौन बन जाएगा और परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा इस ट्रायंगल में। ये हुई बात कुछ मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनके जरिए मैं समझा सकता हूँ, जिनके जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम निकालते हैं जो भी हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना होता है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स हम कंसिडर करते हैं। अब हम पहली एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन tan A is equal to 4 divided by 3. Find the other trigonometric ratios of angle A. दिया है कि tan A किसके बराबर है 4 divided by 3 और हमें निकालने हैं बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। चलो जी हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। tan ऑफ A कितना दिया है 4 divided by 3। tan किसके बराबर होता है, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं एबीसी को राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और बी को लेते हैं हम राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, फिर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। tan है किसके बराबर निकलेगा हमें यहाँ पे बीसी डिवाइडेड बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB, ये निकलेगा हमें tan A। मतलब BC किसके बराबर है, BC इज इक्वल टू 4K, मैं भी समझाऊंगा K कहां से आया, और AB किसके बराबर है फिर 3K। K क्यों मैंने लिखा, क्योंकि tan A बराबर 4 डिवाइडेड बाय 3, ये रेशियो है, ये 40 डिवाइड बाय 30 भी हो सकता है, ये 400 डिवाइड बाय 300 भी हो सकता है, इसलिए मैंने K मल्टीप्लाई किया इसका, ये रेशियो है असल में। K अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये समझाने के लिए कि K कुछ भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, इसी तरह 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये 4 हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 4K और A भी कितना बन जाएगा 3K। हमें निकालने हैं बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमें जरूरी पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज कितना है, इसका हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। और हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है तो हम थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, वो है पाइथागोरस थ्योरम। वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करते हैं। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम we will get कि पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे AC, मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा ये, AB स्क्वायर कितना है, AB स्क्वायर, AB कितना है 3K, ये निकलेगा 3K होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 4K, मतलब ये कितना आ जाएगा फिर 4K होल स्क्वायर। अब कितना निकलेगा ये AC, जब भी हम स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं अंडर रूट बन जाता है, ऐसे में मैंने यहाँ पे भी अंडर रूट बनाया, ठीक। AC किसके बराबर निकलेगा, अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ 3K होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है और K का भी स्क्वायर है, मतलब ये कितना बन जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा 16, 4 4 आर 16, 16K स्क्वायर, 16K स्क्वायर। 9K स्क्वायर और 16K स्क्वायर को हम आपस में जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल 26K स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ 26K स्क्वायर, और सॉरी 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, और स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर कितना है, स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, अलग में कैंसिल हो जाएगा और एक जगह K, मतलब कितना है फिर AC बन जाएगा हमारा 5K यूनिट्स, 5K यूनिट्स। अब हमें पता है बेस भी, परपेंडिकुलर भी
और हाइपोटेन्यूज भी। अब हम आराम से निकाल सकते हैं कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम पहला निकालते हैं, पहला ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर होगा? सम पीपल है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बीसी डिवाइड बाय एसी। बीसी कितना है? 4k और एसी कितना है? 5k। के और के कैंसिल हो जाएगा, ये निकलेगा 4 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे निकालना हमें कोसाइन ऑफ ए और कॉस ए। कॉस ए किसके बराबर होता है? कर्ली ब्लैक हेयर्स, ब्लैक हेयर्स। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पे? ए बी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। अब कितना निकलेगा? ये निकलेगा ए बी कितना है? 3k और ए सी कितना है यहाँ पे? 5k। के और के कैंसिल हो जाएगा, ये निकलेगा 3 डिवाइडेड बाय 5। निकला हमें साइन ए बी, कॉस ए बी और टेन ए बी हमें पता है। अब निकालना है हमें कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। कोसेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। साइन ए कितना निकला था हमें? 4/5। अब ये कितना निकलेगा फिर? 5 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे हमें निकालना है सेक ए। सेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। कॉस ए कितना निकला था हमें? 3 डिवाइडेड बाय 5। और ये कितना निकलेगा फिर? 5 डिवाइडेड बाय 3। अब रहा यहाँ पे एक, वो है कॉट ए। कॉट ए, कॉट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए। टेन ए कितना दिया है? 4/3। मतलब ये कितना होगा फिर? 3 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे निकालते हैं हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। जब हमें एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो बाकी निकालने हैं, तो फिर इसके लिए जो साइड रहता है, फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि हाइपोटेन्यूज से दिया होगा, मतलब नहीं दिया होगा, कभी कभार हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया होगा और बेस नहीं दी होगी, तो फिर हमें बेस निकालने पहले, फिर जाके हम क्या कर सकते हैं, फिर जाके हम इनका वैल्यूज पुट कर सकते हैं इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, फिर हमें बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। एग्जांपल सेकंड, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू और acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। हमें दिया हुआ है एंगल B और एंगल Q acute angles है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, such that दिया है sin B और sin Q जो है वो इक्वल है, और हमें प्रूव करना है एंगल B एंगल Q के बराबर है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन निकालते हैं। दिया क्या है हमें? दो ट्रायंगल्स है ABC और PQ और दो ट्रायंगल्स है। दिया है कि एंगल B और एंगल Q जो है वो है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब वो दोनों क्या है? फिर 90 डिग्री से कम एंगल्स है, मतलब 90 डिग्री इन पे नहीं है, 90 डिग्री कहीं और पे। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लिया C पे, और यहाँ पे R पे मैंने राइट एंगल कंसिडर की, R पे 90 डिग्री। और क्या दिया हमें? हमें दिया है कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q। साइन B और साइन Q आपस में बराबर है। अब हम देखते हैं साइन B किसके बराबर। पहले हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, इन दो ट्रायंगल्स में हमें एंगल Q जो है वो एंगल B के बराबर है। ये मैं तभी दिखा सकता हूं अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स होगी। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो होंगे इक्वल, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो होगा इक्वल। मतलब एंगल B और एंगल Q को मैं कैसे दिखा सकता हूँ? सेम। जब ये और ये एंगल सेम होगी, ये और ये सेम होगी, और ये एंगल सेम होगी, वो तभी मुमकिन है जब ये क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। मतलब यहाँ पे मुझे सिमिलर ट्रायंगल्स दिखानी होगी। फिलहाल मैं देखता हूँ कि दिया क्या है मुझे, साइन B और साइन Q आपस में इक्वल है। अब मैं इनका वैल्यू देखता हूँ, ये कितना आ जाएगा। साइन B कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल में? साइन B आ जाएगा, सम पीपल है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे परपेंडिकुलर है AC, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है इसमें AB। और साइन Q किसके बराबर है? साइन Q इस ट्रायंगल में लेंगे हम, साइन Q इज आल्सो इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन आ जाएगा यहाँ पे? PR डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? PQ। ठीक है, हमें यहां से निकला। अब हम क्या करते हैं, इन्हें ट्रांसपोज करते हैं। AC डिवाइड बाय PR लिखूंगा मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा? AB को मैं राइट हैंड साइड में लूंगा और PR को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा। वही करूंगा मैं यहाँ पे। AC डिवाइडेड बाय PR लिखूंगा मैं इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय PQ। मतलब
AC divided by PR is equal to AB divided by PQ। अब अगर हमें क्या पता चलेगा, BC divided by QR अगर इक्वल निकला, अगर ये इक्वल निकला तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल है कि इनका रेशियो जो होता है वो सेम होता है। अगर इनका रेशियो भी सेम निकलेगा, BC divided by QR भी इक्वल निकलेगा, इन्हीं के इक्वल, तो क्या निकलेगा हमें, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे और एंगल B और एंगल Q निकलेगा, ये क्या निकलेंगे, ये इक्वल निकलेंगे। अब हम देखते हैं यहां से हम क्या करेंगे जिससे हमें निकलेगा कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। मैं कंसीडर करता हूं, ये मैं लिखूंगा K के बराबर, ये आपस में इक्वल है। सपोज करता हूं ये एक K के बराबर, K ऐसे मैंने कुछ लिया, इसके बराबर है ये। अब मुझे क्या चाहिए, BC इस ट्रायंगल में चाहिए और QR इसमें निकालना है मुझे। BC डिवाइडेड बाय QR देखूंगा मैं वो कितना आ जाएगा। पहले देखता हूं मैं BC किसके बराबर होगा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम अप्लाई करेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, BC का वैल्यू निकालेंगे। BC किसके बराबर होगा, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हमें बेस ही निकालनी है, बेस किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे लिखूंगा मैं, किसका निकालूंगा वैल्यू, QR कितना निकलेगा, QR निकलेगा किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इनका डिवाइड करता हूँ, BC डिवाइड बाय QR, क्योंकि मुझे दिखानी है सिमिलर ट्रायंगल है, तभी जाके मैं दिखा सकता हूँ कि एंगल B और एंगल Q जो है आपस में इक्वल है। चलो कंसिडर करता हूँ मैं यहाँ पे BC डिवाइड बाय QR लिखता हूँ, BC डिवाइड बाय QR। BC किसके बराबर है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे AB किसके बराबर है, इसको छोड़ के अगर मैं यहाँ पे देखूं, AB किसके बराबर आ जाएगा, K टाइम्स PQ। K टाइम्स PQ, मैं AB के बदले लिख सकता हूँ K टाइम्स PQ, K टाइम्स PQ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस AC स्क्वायर। AC और इसको कंसिडर करता हूँ, AC डिवाइड बाय PR इज इक्वल K, मतलब AC किसके बराबर आ जाएगा, K टाइम्स PR। वही मैं लिखूंगा K टाइम्स PR स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, डिवाइड बाय QR के बदले PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इतना ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, BC डिवाइडेड बाय QR किसके बराबर आ जाएगा, ये K का भी स्क्वायर और PQ का भी स्क्वायर है, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। K स्क्वायर कॉमन निकलेगा इनमें, K स्क्वायर अगर कॉमन निकलेगा फिर क्या आएगा, यहाँ पे K स्क्वायर टाइम्स PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। वही मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। K स्क्वायर और ये इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ K स्क्वायर कितना आ जाएगा K। वही लिखूंगा मैं, BC डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू K टाइम्स अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर निकला, K के बराबर। AC डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू K किसके बराबर निकला, BC डिवाइड बाय QR। मैं लिख सकता हूँ AC किसके बराबर आ जाएगा, BC डिवाइडेड बाय QR। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम निकलेगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स। जब सिमिलर ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है, इसका मतलब है फिर इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगी, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, विच इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, अगले क्लास में इंशाल्लाह बाकी जो एग्जाम्पल्स बचे वो भी दिखाऊंगा
और बाकी कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा एक्सरसाइज के। अल्लाह हाफिज। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और शेयर जरूर करना।